नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय शक्तियाँ किस क्रम में भारत में आई और किस प्रकार उन्होंने अपनी जड़ें जमा करके भारत के साम्राज्य को अपने अधीन किया। सबसे पहले बात की जाए तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन है वो 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा है वो यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग खोजता है, वहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उनके बाद में डच आए, डचों के बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बाद में डेनिश आए, फिर उनके बाद में फ्रांसीसी है वो अंत में आए थे। और इन सभी कंपनियों में जब व्यापारिक होड़ लगी तो इनमें संघर्ष हुआ और अंततः सामुद्रिक शक्ति नेवी में बहुत मजबूत होने के कारण अंग्रेज है वो भारतीय साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो मित्रों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां दी गई है और दूसरी वर्ष इन कंपनियों की स्थापना किस वर्ष हुई थी उनको मैच करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1498 ईस्वी में होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BEIC की स्थापना है वो 1600 ईस्वी में होती है, 31 दिसंबर 1600 को। उस समय महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल था इंग्लैंड में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1602 ईस्वी में होती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1664 में होती है। इस प्रकार सभी सुमेलित है, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं और दूसरी तरफ इन कंपनियों के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है वो शुरुआत में कोचीन रहता है, लेकिन बाद में 1530 ईस्वी के दौरान है वो ये राजधानी बन जाती है। और उसके बाद में लगभग 1961 तक, जब भारत ने गोवा का अधिग्रहण नहीं कर लिया था, तब तक गोवा है वो पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है वो कोलकाता था और 1911 में भारत की राजधानी है वो दिल्ली बनाई गई। तब 1911 से 1947 तक, जब देश आज़ाद हुआ, तब तक दिल्ली है वो अंग्रेज़ों का मुख्यालय था, लेकिन इससे पहले है वो कोलकाता था। डचों का मुख्यालय, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है वो नेगापट्टनम था और वहीं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है वो पांडिचेरी था। पांडिचेरी की स्थापना है वो मार्टिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन किन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश, इन सभी सातों ही कंपनियों का भारत में है वो आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। गोवा पर अधिकार किया था 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। वहीं बंगाल यानी कोलकाता और चेन्नई, मद्रास को जब दोनों प्रेसिडेंसियों को मिला लिया गया और वहीं मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके भारत में पहला इंग्लिश गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। इन सभी ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पुर्तगालियों में सबसे पहले है वो अपना व्यापार भारत में करने वाले थे पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था। वास्को डी गामा है वो 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था। कालीकट जो कि वर्तमान केरल में है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट की, वो कौन था। तो जहांगीर के दरबार में भेंट करने वाला अजमेर में सर टॉमस रो था, जो कि 1615 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण है वो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। अल्बुकर्क ने
गोवा को बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह था, उससे गोवा है वो 1509-10 में छीन लिया था। और 1530 ईस्वी में गोवा है वो पुर्तगालियों की राजधानी बनती है, यानी मुख्यालय बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाले थे वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की थी? तो सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री है वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके बसाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग है वो सबसे पहले वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगीज था, उसने खोजा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के अंतर्गत तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध है वो किस संधि से समाप्त हुआ था? पहला कर्नाटक युद्ध है वो एक्सला सापेल की संधि से समाप्त होता है। दूसरा है वो पांडिचेरी की संधि से समाप्त होता है। वहीं तीसरा है वो पेरिस की संधि से समाप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो पेरिस की संधि से समाप्त होता है 1763 में। क्वेश्चन नंबर 16, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो काली मिर्च और अन्य जो भी मसाले थे उन मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 17, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका किसने स्वागत किया? तो उस समय कालीकट यानी कोझिकोड का राजा होता था, उसकी उपाधि होती थी जमोरीन, उसने उसका स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 18, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री वो कालीकट में स्थापित की, उसके बाद में कोचीन में, और उसके बाद में कन्नूर में, और फिर गोवा में। क्वेश्चन नंबर 19, 1717 ईस्वी में निम्न में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो 1717 ईस्वी में दस्तक जारी की थी, जिसे भारतीय इतिहास में गणितकायर के नाम से भी जाना जाता है, फर्रुखसियर ने, जो कि जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह का दामाद भी था। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश के साथ बेसीन की संधि निम्नलिखित पेशों में से किसने की थी? बेसीन की संधि है वो बाजीराव सेकंड ने की थी, जो कि रघुनाथ राव भोसले का पुत्र था। और इस संधि के अंतर्गत पेशों की जो स्वतंत्रता थी वो बेच दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, यानी पेशवा है वो अंग्रेजों के अधीन आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स है वो उसका उत्तराधिकारी बना था। क्वेश्चन नंबर 22, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो नीले पानी की नीति है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क है वो यूसुफ आदिल शाह से गोवा है वो छीन लेता है। क्वेश्चन नंबर 25, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो कि 1503 से 1505 ईस्वी तक रहा था। फिर बाद में अल्बुकर्क 1505 से 1509-10 ईस्वी तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली की संधि स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। और इसके बाद में ही जहांगीर ने, जब पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने हरा दिया तो अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी। ये क्वेश्चन है वो 2018 फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, जिसमें कथन में था, चौथा ऑप्शन था, और उसमें ये दिया गया था कि पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने स्वाली के स्थान पर थॉमस रो के नेतृत्व में हराया, जो कि गलत था। वो थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में है वो हराया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम आंग्ल युद्ध कर्नाटक युद्ध है वो
ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन तात्कालिक कारण है वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिग्रहित कर लिया था, यानी उन पर कब्जा कर लिया था। इस कारण यह है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो शुरू हुआ था। 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था। जो दूसरा है वो 1754 से 1749 से 1754 तक चला था। और उसके बाद में तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो 1756 से 1763 तक यानी 7 वर्ष तक लगभग चला था। क्वेश्चन नंबर 28, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? वे अंग्रेज जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी वो था हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि और 400 का मनसब दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता। यूरोपियों को सबसे अधिक सोरा और अफीम है वो बिहार से प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? भारत में अंग्रेजों ने अपनी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पहली स्थायी कोठी है वो सूरत में स्थापित की थी। वहीं अगर पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री या कोठी कहाँ पर स्थापित की थी तो वो है वो मसूलीपट्टनम में की थी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? तो बक्सर के युद्ध में जब हार जाता है तो शाह आलम है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी है वो अंग्रेजों को प्रदान कर देता है। क्वेश्चन नंबर 32, और इसी समय अंग्रेज है वो इसको कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र भी प्रदान करते हैं शाह आलम द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 32, और अंग्रेजों के अधिग्रहण में आने वाला पहला मुगल सम्राट है वो शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 32 है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? बंगाल में पुर्तगालियों ने हुगली को अपनी व्यापारिक कोठी के रूप में विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 33, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है तो द्वीप पर है वो मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है वो पुर्तगालियों को जाता। पुर्तगाली है वो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू है वो भारत में लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 35, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एस्तादुदा इंडिया ये है वो पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था, एस्तादुदा इंडिया। कार्तेज है वो पुर्तगालियों द्वारा जो समुद्र में व्यापार होता था उस समुद्र के पूरे व्यापार पर उनका अधिकार था और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी जहाज है वो इधर से उधर नहीं जा सकता था, तो उनसे कार्तेज लेना पड़ता था जो कि आज्ञा पत्र या समुद्र पार पत्र के नाम से जाना जाता था। इंक्विजिशन है वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पुर्तगाली है वो भारतीयों को धर्मांतरण के लिए उकसाते थे और यह है वो इंक्विजिशन कहलाता था। पोर्टो ग्रांडे है वो महान बंदरगाह के नाम से जाना जाता था जो कि चटगांव को पुर्तगालियों ने नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही तरह से सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 36, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से कौन सा क्रम है वो सही है? तो इनमें से सबसे पहले अंबुर का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में, फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध जिसमें फ्रांसीसी है वो अंतिम रूप से हार गए थे, और इसके बाद में 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, और इसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये इन युद्धों का सही कालक्रम है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, तो 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। पुर्तगालियों ने 1509-10 में गोवा को अधिग्रहित किया था, बीजापुर के सुल्तान से इसको ले लिया था। तो ये पहला ही ऑप्शन है वो गलत है। बाकी के भी देख लेते हैं। बी है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया था। ये बात बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। 1633 में उड़ीसा में है वो 3 जगह पर कारखाने लगाए गए थे। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर अधिकार कर लिया था। ये जब प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है वो शुरू हुआ था, तो पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी है वो मजबूत रहे थे, यानी अंग्रेजों को लगभग हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 38,
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहली कोठी है वो या कारखाना सूरत में स्थापित किया था 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना है वो पुर्तगालियों ने की थी। तंबाकू भी पुर्तगाली लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 40, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे केवल भंडारगृह, केवल उत्पादन केंद्र, भंडारगृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। क्वेश्चन नंबर 41, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिला लिया था? तो पुर्तगाली जो उपनिवेश थे गोवा, दमन और दीव, इनको 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने ऑपरेशन चला करके सैनिक कार्रवाई करके मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 42, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में है वो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रियल द्वारा स्थापित की गई थी। दूसरी फैक्ट्री है वो कोचीन में थी, तीसरी कन्नूर में थी और उसके बाद में गोवा में थी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय है वो डचों को जाता है। डचों ने वस्त्र निर्यात है वो उस पर फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 44, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे? डचों को बेदरा के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों ने हरा दिया और उसके बाद में डच है वो पूर्वी द्वीप समूह से मसालों का व्यापार करने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 45, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती समाप्त हो गई? वो था बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है, फ्रांसीसियों को भारत से बेदखल कर दिया जाता है या फ्रांसीसी चुनौती है वो भारत में लगभग समाप्त प्राय हो जाती है, जो कि वांडीवास का युद्ध था 1760 का। उसके बाद में अंग्रेजों का भारत में मराठों के अलावा कोई भी रोड़ा नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 46, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? डचों की पहली फैक्ट्री है वो दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, जो कि 1605 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सबसे पहले सीकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी है वो राल्फ फिंच था, जो कि अकबर के शासनकाल में भारत आया था। ये कोई व्यापारिक उद्देश्य से नहीं आया था, लेकिन भारत भ्रमण पर आया था। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। मर्चेंट एडवेंचर्स यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों के संघ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के कार्यकाल में इसकी BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया था? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम ने यह अधिकार दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 51, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो हॉकिंस है वो हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था 1608 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने यह दी थी। क्वेश्चन नंबर, जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को स्वाली की लड़ाई में थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? वो था सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन, जिसका दूसरा नाम ब्रेंगाजा भी मिलता है, की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की थी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप है वो चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया? तो बंबई को उसने इस समय दहेज के रूप में दिया था 1661 ईस्वी में। और इसके ठीक 300 साल बाद में गोवा है वो पुर्तगालियों से भारत सरकार ने सैनिक ऑपरेशन के जरिए छीना था। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरलोपर्स क्या थे? इंटरलोपर्स है वो अंधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरों को इंटरलोपर्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 56,
1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? वो सुल्तान है वो गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह थे, जिन्होंने 1632 में सुनहरा फरमान है वो अंग्रेजों को 500 पैगोडा के बदले वार्षिक कर के बदले में गोलकुंडा में स्वतंत्रता पूर्वक जितने भी बंदरगाह थे वहाँ पर अंग्रेज है वो व्यापारिक गतिविधियाँ कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 57, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई? तो फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। क्वेश्चन नंबर 58, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पीपली 3 फैक्ट्रियां हैं वो 1633 ईस्वी में स्थापित की थी। हरिहरपुर, बालासोर और पीपली। क्वेश्चन नंबर 59, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शाहजहां द्वारा जो आदेश पत्र दिए जाते थे उन्हें निशान बोला जाता था, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में व्यापार का विशेषाधिकार मिला। ये कब दिया गया था? तो यह है वो शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में बंगाल में दिया था अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 60, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर है वो 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? तो इस समय औरंगजेब है वो मुगल सम्राट था, उसने चुंगी है वो 2% से बढ़ाकर अंग्रेजों पर 3.5% कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 61, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके वहां से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था? तो ऐसा इस समय है वो औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर इसी समय 1686 ईस्वी में वसूल किए थे? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर इन तीनों गांवों से मिलकर कोलकाता बना था बाद में नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार है वो शाइस्ता अजीम उस खान था। अजीम उस खान, इसने सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर इन 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति दी थी। अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी है वो केवल 1200 रुपये वार्षिक के बदले में खरीदी थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्न में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, सुल्तानाती, कलिकता और गोविंदपुर इन 3 गांवों को मिला करके कोलकाता का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख खसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में कौन से कथन सही है? ए है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये, जिसे दस्तक के नाम से जाना जाता था, कि वार्षिक खिराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। बी है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर है वो अंग्रेज खरीद सकते थे। यह कथन भी सही है। सी है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में अंग्रेज है वो सिक्का भी डाल सकते थे। यह कथन भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज इतिहासकार ऑरम्स ने बंगाल में ब्रिटिश शासकों को का मैग्ना कार्टा बताया था? ब्रिटिशों के लिए बंगाल में मैग्ना कार्टा का काम किया था फर्रुख खसियर ने, जो कि 1717 ईस्वी में जो दस्तक जारी की थी उसे अंग्रेज इतिहासकार ऑरम्स ने अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, ब्रिटिशों का बंगाल में मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस आया था, पादरी एडवर्ड टेरी आया था, सर टॉमस रो आया था 1615 में, ये 1608 में आया था, राल्फ फिंच है वो इस समय नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 69, मैच कीजिए। एक तरफ अंग्रेज यात्री है और वो किस मुगल शासक के समय भारत भ्रमण पर या भारत के यात्रा पर आए थे? ए है, जॉन मिल्टन हॉल, जो कि अकबर के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में पेश हुआ था। जॉन सरमन है वो फर्रुख खसियर का इसने इलाज किया था, ये एक डॉक्टर था। क्वेश्चन नंबर 70, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा था कि ये कुत्सित, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी? ऐसा कहा था मुगल सूबेदार बंगाल का जो शाइस्ता खां था, उसने कहा था अंग्रेजों के बारे में। मैच कीजिए। फोर्ट विलियम है वो कोलकाता में दुर्ग का नाम था अंग्रेजों की। फोर्ट गैलरिया
पुलिकट में दुर्ग का नाम था, फोर्ट गुस्तावस चिंसुरा के दुर्ग का नाम था, और फोर्ट लू ये पांडिचेरी के फ्रांसीसियों के दुर्ग का नाम था। तो 1 2 3 4 सभी मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पर्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास है वो पांडिचेरी के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? चंद्रनगर की बस्ती है वो शाइस्ता खान ने भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 74, मुगल बादशाह ने किसी नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 75, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी थी, यह कथन सत्य है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीयों के खर्च पर नियुक्त करवाया था, यह कथन भी सत्य है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने में अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने थे। तो ये उपयुक्त तीनों कथन है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 76, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले है वो चंद्रनगर का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 77, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? डुप्ले के बाद में पांडिचेरी का गवर्नर जनरल है वो गोडेहू को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? ये है अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, कथन सत्य है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, यह कथन भी सत्य है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये सभी कारण है फ्रांसीसियों के पतन के महत्वपूर्ण कारण थे। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वो युद्ध था वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी। इसमें फ्रांसीसी है वो अंग्रेजों से बुरी तरह हार गए और अंग्रेजों की फ्रांसीसियों की चुनौती है वो 1760 के बाद में भारत में लुप्त प्राय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो प्रथम युद्ध है वो लगभग बहुत ही कम समय तक युद्ध विराम हुआ था और दूसरा युद्ध शुरू हो गया था। दूसरे युद्ध के बाद में लगभग 4 साल तक युद्ध विराम हुआ था। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार है वो इसके बाद में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन 4 साल का ही हुआ था युद्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति है वो किस संधि से हुई? तो ये हुई थी एक्सला-शापेल की संधि से। दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति है वो पांडिचेरी की संधि से, और तीसरे आंग्ल फ्रांसीसी यानी कर्नाटक युद्ध की समाप्ति है वो पेरिस की संधि से 1763 में होती है। क्वेश्चन नंबर 82, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि जो कि 1754 ईस्वी में हुई थी, इससे कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? इससे दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला-शापेल की संधि से, दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से, और तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व है वो सर आयरकूट ने किया था। इसमें फ्रांसीसी है वो बुरी तरह से पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 84, कर्नाटक का तटीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तीसरा युद्ध है वो पेरिस की संधि के रूप में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार है वो भारत सरकार को सौंप दिया? तो 1954 में भारत सरकार को फ्रांसीसी बस्तियों का अधिग्रहण करने की अनुमति है वो फ्रांस की सरकार ने दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 86, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता था? तो ऐसा विचार करने वाला डुप्ले है वो प्रथम व्यक्ति था। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इनके आने का क्रम क्या है? तो इनमें से सबसे पहले पुर्तगाली आए थे जो कि 1498 में आए थे। इसके बाद में डच आए थे, इसके बाद में अंग्रेज आए, और इसके बाद में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए थे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे अंत में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद में डच आए, फिर इंग्लिश आए यानी ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो
इनके फ्रांसीसियों के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे अंत में आए और सबसे पहले भारत को छोड़कर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 89, और फ्रांसीसियों की कंपनी है वो सरकारी कंपनी थी, बाकी सभी कंपनियां हैं वो प्राइवेट कंपनियां थी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी? उस समय भारत का सम्राट है वो अकबर था। क्वेश्चन नंबर 90, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा कारण है वो था? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने कि उत्तर में, यानी मुगलों की शक्ति है वो उत्तर में ज़्यादा थी, दक्षिण में कम थी। ऑप्शन 2 है विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ कर फेंक दिया गया था। 5 जो रियासतें बनी थी बहमनी साम्राज्य के अंत के बाद में, उन 5 रियासतों ने सम्मिलित रूप से, उनमें से एक है वो बरार उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, बरार फरार हो गया था तालीकोटा राक्षस तंगड़ी के युद्ध में, और विजयनगर साम्राज्य है वो नष्ट हो गया था, और दक्षिण में अनेक छोटे छोटे कमज़ोर राज्य बन गए थे। इस कारण है वो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की जड़ें हैं वो दक्षिण में सबसे पहले मजबूत हुई थी, और फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी प्रतिद्वंदी यूरोपियों को नष्ट किया, और बाद में पूरे के पूरे मुगल जो कमज़ोर थे उनका लाभ उठा करके, भारतीय लोगों की फूट का लाभ उठा करके अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया था, और जो कि लगभग 170-80 साल तक गुलाम रहा था भारत। 200 वर्ष गुलामी मानते हैं अंग्रेज़ों की, लेकिन 200 वर्ष नहीं थी, पूरा भारत 200 वर्ष नहीं रहा था, पूरा भारत है वो 170-80 साल तक अंग्रेज़ों के अधिग्रहण में रहा था। क्वेश्चन नंबर 91, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग है वो पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? वो था गोवा। गोवा को भारत सरकार ने सैनिक ऑपरेशन के जरिए 1961 में भारत में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 92, पांडिचेरी जो कि वर्तमान पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, कथन सत्य है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये गलत है, अंग्रेज थे दूसरी शक्ति। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर अधिकार नहीं किया, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि दूसरी शक्ति अंग्रेज थी, तो केवल एक है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 93, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो वो थे अकबर। अकबर है वो उस समय भारत का बादशाह था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से हरा दिया था, और भारत में फ्रांसीसियों की चुनौती है वो अंग्रेजों के सामने बिल्कुल नगण्य हो गई थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।